किम पुरुष है, ये किम पुरुष। हाँ बोले वेश बदल कर आता है हनुमान, एक वेश में कभी नहीं रहता। अपने मूल रूप में हनुमान कभी नहीं रहेंगे, वो एक वेश अलग धारण कर लेंगे। भीम रूप धर असुर सहारे, अतिलग रूप बहोर, मसक समान रूप कपिधरी, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। भीम रूप, भगवान के सामने जाएं तो कौन सा वेश बना कर जाएं? विप्रवेश, विप्र रूप, ब्राह्मण का वेश बनाकर, सौम्य वेश। जब राम के सामने पहुंचे थे हनुमान तो विप्रवेश बनाकर। लेकिन लक्ष्मण ने पूछा कि सामान्य विप्र नहीं हो सकता, ये कुछ और है, ये है कौन? तो राम ने धीरे से कहा, एक कम पुरुष स्वयं महादेव हैं, हनुमान बन। पार्वती कह रही है ब्रह्मणी से, ब्रह्मणी इस बार हमारे स्वामी बड़े उत्सुक हैं, किम पुरुष बनकर जाएंगे। वो अपने सनातन पुरुष रूप से तत्पुरुष वामदेव, अघोर अथवा तो सद्योजात सनातन सत्य न होकर वो किम पुरुष बनकर सेवा में, ऐरावण की कारा में, जब विचार भी नहीं पहुंच सकता था, वो इतना अधिक सिक्योर। अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है वो ये बात बता रही है कि आप यहां सोचेंगे वहां बात प्रकट हो जाएगी। कहे ऐरावण के कारागृह में जहां राम थे वहां वो पहुंच सकता था जो अणु परमाणुओं में प्रकट हो सके, जो नित्य है, शाश्वत है, जो कण कण में विद्यमान है, जो सर्वज्ञ है, जो सभी में समाया हुआ है। वो महादेव वहां पहुंचे अहिरावण की कारा में, अंबर में छलांग लगाकर गरुड़ को बुला लाए। उस समय जब नागपाश में बंधे हैं राम, जब राम रुदन कर रहे हैं कि अब ऐसी जय और विजय का भी क्या लाभ है, अब युद्ध विराम समझो मेरा भाई, अब भोर तक प्राण विहीन हो जाएगा। अरे घोषणा कर दो, जाओ मत, सुग्रीव जाओ, रावण से कहो कि मैंने हार मान ली है, अब मेरा भाई नहीं रहा तो मैं कौन सी विजय और कौन सी सीता। इतने हताश से दिखते हैं राम। और ऐसे में अंबर में छलांग लगाकर और वो द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी ले आए। वाल्मीकि कौन है? कुछ एक अचंभित करने वाली बात बताते हैं कि वाल्मीकि के माता पिता का पता नहीं है। प्रचेतसा पुत्र ऐसा वाल्मीकि कहते तो हैं, पर वाल्मीकि स्वयं भगवान ब्रह्मा है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यंत यत सूरय तेजो वारे यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तेने हृदय आदि कवयो मुह्यंत यत सूरय। ये आदि कवि हैं ब्रह्मा। ये आदि कवि ब्रह्मा के लिए नहीं कहा गया है, ये वाल्मीकि के नहीं, ब्रह्मा के लिए कहा गया। ये सामान्य कवि नहीं, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, जो रचनाकार है। भनक लग गई, भगवान नारायण राम बनकर आना चाहते हैं। ब्रह्मणी के पास चली गई पार्वती। पूछा ब्रह्मणी ने क्या समाचार है। पार्वती कहने लगी कि हमारे स्वामी जो महादेव के नाम से जाने जाते हैं, जो सदाशिव हैं, जो सत्य हैं, साक्षी हैं, कर्म साक्षी हैं, युग साक्षी हैं, देव साक्षी हैं, परम पुरुष हैं, तत्पुरुष हैं, वामदेव सद्यो जात हैं,
ईशान है, अघोर है, देवादिदेव हैं, महादेव हैं, आरंभ के भी आरंभ में है और उसके भी प्रारंभ में है, पूर्व के पूर्व में और उसकी अपूर्वता में है। और जब जब नारायण कोई अवतार लेता है तो उससे पहले वो स्वयं है, क्योंकि वो देव साक्षी, कर्म साक्षी, युग साक्षी, वो सनातन हैं और ईश साक्षी हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भगवान महादेव ईश्वर के भी साक्षी हैं, उससे पहले का गवाह है उसका। तो क्या नारायण अवतरण के लिए उत्सुक है? हाँ। तो ये वाला अवतरण कैसा होगा? बड़ा विलक्षण, इसमें चरित्र की उच्चता होगी, वैसा चरित्र होगा, वैसी मर्यादाएं, वैसा शील, संयम, सदाचार, ऐसी नैतिकता, वो संस्कृति के उच्चतम प्रतिमान होंगे।